श्रीमद् भागवत कथा का मूल महत्व धुंधकारी जैसे पतित से भी पतित महाखल ऐसे भी जीवों का श्रीमद् भागवत कल्याण करती है, मोक्ष प्राप्त करती है। सज्जनों, कल आपने अमर कथा को श्रवण किया और श्री सुखदेव जी के सुंदर दर्शन प्राप्त किए झांकी के द्वारा। तो आइए श्रीमद् भागवत के मुख्य एवं प्रधान वक्ता आचार्यों के शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज को एक बार हम नमस्कार करते हुए भागवत में प्रवेश करेंगे। उससे पहले एक बार जोरों से जयकारा, क्योंकि जितना जोरों से जयकारा हम लगाते हैं, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है, हमारी आवाज़ की जो शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा जितनी भी प्रेत आत्माएं होती हैं उनका कल्याण होता है। तो एक बार पुनः बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। एक बार पुनः श्री सुखदेव जी का ध्यान करें, सभी नेत्र बंद करेंगे, क्योंकि यह कथा केवल और केवल कल्याण के लिए हो रही है, किसी मनोरंजन के लिए नहीं। क्योंकि यदि मनोरंजन के लिए होती तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ भीड़ बहुत होती, जगह कम होती। ये कथा केवल कल्याण के लिए हो रही है, और कल्याण सबको संभव नहीं है। कल्याण उन्हीं के लिए संभव है जिनकी आत्माएं मेरी राधा रानी की गोद में बैठी हुई हैं। आप बड़े परम सौभाग्यशाली हैं। सभी ध्यान करें। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमा यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा। 12 बरस मार्त गर्भ में जो सुखदेव जी रहे और नारायण भगवान के वचनबद्ध जब इस धराधाम पर आए, प्रकट होते ही नालोच्छेदन भी नहीं हुआ, नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ प्रधान जी, और नाल को उठा के कंधे पे डाला। 16 वर्ष के हैं श्री सुखदेव जी महाराज, बड़े परम दिव्य और भगवान के द्वैपायन स्वरूपा हैं। इनका दर्शन मात्र कल्याण को प्राप्त कराता है। जंगल की ओर जा रहे हैं। वेदों के ज्ञाता परम ज्ञानी परम विद्वान श्री वेद व्यास जी को मोह हो गया, पुत्र मोह। ये पुत्र मोह है ना, ये अच्छे अच्छे को घायल कर देता है। ऐसे परम तपस्वी श्री वेद व्यास जी पुत्र के मोह में कातिर होकर के सुखदेव जी के पीछे पीछे जा रहे हैं। पुत्र पुत्र पुत्र। सुखदेव जी को तो कुछ भी पता नहीं है कि मुझे कोई बुला रहा है। नर नारी का भेद नहीं सुखदेव जी में। पूरी दुनिया पूरा जगत
उनके लिए समान है। तन्मयतया तर्वो विनय दोष तम सर्वभूत, ध्यान देने की बात है। इस तरह से बेहाल श्री वेद व्यास जी को जब देखा तो जो वृक्ष थे ना, श्री सुखदेव जी की तरफ से उत्तर दे रहे हैं। वृक्ष बोल रहे हैं, आप किसको पुत्र कहते हैं? इतने महावैरागी को जिसको संबंधों का कोई ज्ञान नहीं है। ये तो भगवान के अवतार हैं, द्वैपायन अवतार हैं। श्री वेद व्यास जी पीछे वापस हो गए। अच्छा, एक और बात, जब सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर जा रहे थे तो रास्ते में कुछ अप्सराएं, माताओं, कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी नग्न निर्वस्त्र। जब श्री सुखदेव जी महाराज 16 साल की अवस्था और जब वहां से निकले तो अप्सराओं को कोई संकोच नहीं, तन्मयता से स्नान कर रही है। जैसे ही श्री व्यास जी महाराज को देखा, संकोच में आके अपने वस्त्र अपने तन को ढकने लगे। तब व्यास जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, देवियों, मेरा 16 वर्ष का पुत्र जो कि जवान है, आपको उससे लज्जा नहीं आई? मैं तो वृद्ध विद्वान, स्थिति का ज्ञान है मुझे, और आप मुझे संकोच करती हो कारण। तब उन अप्सराओं ने कहा, भगवान, ये आपके जो पुत्र हैं वो परमात्मा है, परमात्मा। और परमात्मा के सामने पर्दा कैसा? श्री वेद व्यास जी महाराज को ज्ञान हुआ। बंधुओं, आइए, श्री सूत जी महाराज कहने लगे सोनकादिक ऋषियों से, कल आपको हमने 6 प्रश्न दिए थे, जो सोनकादिक ऋषियों ने कल्याण मार्ग के लिए 6 प्रश्न किए। आज उनके एक बार पुनः उत्तर श्रवण करें। पहला प्रश्न था, परम धर्म क्या है? कृष्ण चरणों में प्रीति। अगर कुछ बेटियां पूरा अपना ध्यान इधर केंद्रित करें, बेटा बात ना करें। लाडो, आपसे बोल रही हूँ बेटा, आप ही तो गिने चुने लोग बैठे हो, जब आप बात करोगे तो मेरा मन भटक जाएगा और कथा का रस भी बेरस हो जाएगा। सभी एक चित्त होकर के इस कथा को श्रवण करें। अगर मन नहीं लगता है तो जा सकते हो, क्योंकि आपकी वजह से और भी जीवों का कल्याण होने में बाधा आएगी। बोलिए राधे राधे। परम धर्म श्री कृष्ण चरणों में प्रीति। भगवान के चरित्रों को श्रवण करो, शास्त्रों का अनुसरण करो, भगवान की कथाओं को श्रवण करो। दूसरा, पूजा किसकी करें? जब हम देवालयों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो कहीं महादेव की मूर्ति है, कभी कहीं माँ गौरा की है, और कहीं राधा कृष्ण हैं, कहीं हनुमान जी हैं, कभी कहीं लक्ष्मी नारायण हैं, और कहीं राधा कृष्ण है। थोड़ा बेस दे दो। राधे राधे। बड़ा सुंदर उत्तर दिया। निष्ठा एक में रखो, निष्ठा एक में रखो, सम्मान सबका करो।
यदि हमारी गुरु के चरणों में प्रीति है तो कल्याण तो गुरु करेंगे। कृपा के पात्र हो सकते हो, कल्याण के पात्र नहीं हो सकते हो। कल्याण के पात्र तो तभी बनोगे जब एक में श्रद्धा रखोगे। यदि पति एक है और एक ही माना है तो ही तुम धर्म पत्नी कहलाने योग्य हो, तभी तुम पतिव्रता कहलाने योग्य हो। यदि राधा कृष्ण को मानते हो तो निष्ठा राधा कृष्ण में रखो, पूजन सबका करो। बड़ी सुंदर बात। तीसरा प्रश्न, वेदों में तो भगवान अजन्मा हैं, फिर राजा दशरथ के राम कैसे हुए और देवकी वसुदेव के कृष्ण कैसे हुए? श्री सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, पहले तो भगवान जन्मते नहीं हैं, प्रकट होते हैं, अवतार होता है भगवान का। हरे कथा, हरे अनंत, हरि कथा अनंता, प्रभु अनंत है। और कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हैं और कोई कहता है भगवान के 24 अवतार हैं। तब श्री सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, भगवान के 24 अवतार हैं। आइए एक बार भगवान के क्रम से 24 अवतारों का हम दर्शन करेंगे। भगवान का प्रथम अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और भगवान का दूसरा अवतार है वराह अवतार। बोलिए वराह भगवान की। भगवान का तीसरा अवतार है नारद अवतार। भगवान का चौथा अवतार है नर नारायण अवतार। बोलिए नर नारायण भगवान की। भगवान का, भैया जयकारा तो लगा दिया करो। भगवान का पांचवा अवतार है कपिल अवतार। भगवान का छठवां अवतार है दत्तात्रेय अवतार। भगवान का 7वां अवतार है यज्ञ अवतार। बोलिए यज्ञ देवता भगवान की। भगवान का 8वां अवतार है ऋषभदेव अवतार, और प्रभु का 9वां अवतार है पृथु अवतार। भगवान का 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। बोलिए मत्स्य भगवान की। भगवान का 11वां अवतार है कश्यप अवतार। भगवान का 12वां अवतार है धन्वंतरी अवतार। भगवान का 13वां अवतार है मोहिनी अवतार। बोलिए मोहिनी भगवान की। मेरे प्रभु का 14वां अवतार है नरसिंह अवतार। बोलिए नरसिंह भगवान की। और प्रभु का 15वां अवतार है वामन अवतार। बोलिए वामन भगवान की। भगवान का 16वां अवतार है परशुराम अवतार, और प्रभु का 17वां अवतार है वेदव्यास अवतार। बोलिए श्री वेदव्यास जी महाराज की। और प्रभु का 18वां अवतार तो बड़ा ही परम सुंदर और सुखद है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अवतार। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की। और प्रभु का 19वां अवतार है बलराम अवतार, और प्रभु का 20वां अवतार है जो सबकी नैनों के तारे हैं, मेरे कृष्ण कन्हैया बांके बिहारी यशोदा के दुलारे सबके प्राणों के प्यारे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। और 21वां अवतार हरि अवतार, 22वां अवतार हंस अवतार, 23वां अवतार बुद्ध अवतार, और 24वां अवतार तो अभी होगा जो कि कल के अवतार। श्री सूत जी महाराज ने सोनकादिक ऋषियों को 24 अवतारों का सुंदर दर्शन कराया, और
बंधुओं, 24 अवतारों में भगवान के 2 अवतार ही परिपूर्ण अवतार हैं। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। भगवान राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और दूसरे लीला पुरुषोत्तम हैं। इनके नैन गंभीर हैं और इनके नैन चपल हैं। जब तक मेरे बांके बिहारी के दर्शन करने जाओ और जब तक नैनों का दर्शन नहीं होता है तो दर्शन अधूरा ही प्रतीत होता है। इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। कजरारे मोटे मोटे तेरे ने, हाय नजर ना लग जाए। हो नजर ना लग जाए, आए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ने, हो नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। तालियों की सेवा करते हुए बांके बिहारी लाल की तेरी आंख का काजल, तेरी आंख का काजल, मुझे कर दे घायल, मुझे कर दे घायल। तेरी आंख का काजल, मुझे कर दे घायल। तेरे प्यार में पागल, तेरे प्यार में पागल। करी डारी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे, हो नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे, हो नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बांके बिहारी लाल की तेरी प्रीत हुटेड़े, तेरी प्रीत हुटेड़े, तेरी रीत हुटेड़े, तेरी रीत हुटेड़े, तेरी प्रीत हुटेड़े, तेरी रीत हुटेड़े। करी डारी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे ने, हो नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ने,
ओ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। तेरी आंख का काजल, तेरी आंख का काजल, तेरी आंख का काजल मुझे कर दे घायल, मुझे कर दे घायल। तेरे प्यार में पागल, तेरे प्यार में पागल। करी डारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, ओ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाकी बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, ओ नजर ना लग जाए, 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 नजर ना लग जाए। बुलमा की हरिलाल की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। सज्जनों, श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को समझाते हैं। एक दिन श्री वेदव्यास जी महाराज ध्यान में बैठे और वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल तीनों कालों के ज्ञाता श्री वेदव्यास जी महाराज जब आने वाले कलयुग को अपनी दिव्य दृष्टि से देखने लगे तो क्या देखा? आने वाले काल में लोग बड़े परेशान होंगे, बहुत दुखी होंगे, बड़ा विकराल समय आने वाला है कलयुग। क्या देखा कि जो भक्त हैं वो तो भगवान का भजन करके कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन जो विवेकी जन हैं वह भी अपने जीवन को सुलभ कर लेंगे। जो बुद्धिमान हैं वह भी अपने जीवन का यापन कर लेंगे, लेकिन जो भाग्यवान हैं वह भी अपने जीवन का यापन कर लेंगे। लेकिन जिनका भाग्य भी मंद है, जिनकी बुद्धि भी मंद है, दोनों ही शिथिल हैं, ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा? बड़े दुखी हुए। जिनका भाग्य तेज होता है, बुद्धि मंद होती है, उनका भी जैसे तैसे भवसागर से गाड़ी पार हो जाती है। आपने अपने समाज में ही देखे होंगे लोग, प्रधान का बेटा है, बुद्धि दो कौड़ी की नहीं है, हैं? मंत्री का बेटा है, किसी काम का नहीं है, लेकिन धन तो पर्याप्त है, पेट तो भूखा नहीं रहेगा, है? और जिनका भाग्य मंद है, बुद्धि तेज है, तो वे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके किसी भी प्रकार से अपना जीवन का यापन कर सकते हैं। लेकिन जिनकी बुद्धि और भाग्य दोनों ही मंद पड़े हैं, इस जीवों के कल्याण के लिए केवल संत ही विचार करते हैं।
एक बात कह दूं, आपके नगर से बाहर एक ये छोटी सी कुटिया है, ये हमेशा चिंतन करती रहती है मेरे नगरवासियों का कल्याण कैसे होगा। कितनी यज्ञ करा चुके महंत ज्ञानदास जी महाराज हैं, अपने लिए नहीं, समाज कल्याण के लिए, आप सबके लिए, हम सबके लिए संतों का एक एक क्षण का प्रयास समाज कल्याण की ओर होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। धन्य ऐसे संत और धन्य ऐसे नगरवासी जो ऐसे महान संतों के सानिध्य में तुमको पता भी नहीं है कि हमारी परेशानियां कब आती हैं और कब चली जाती हैं। ऐसे परम भागवत रूपी संतों के श्री चरणों में मैं तो समर्पित हो जाती हूँ। ये भागवत है, भागवत। ऐसे संतों के दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है। एक वेद के 4 वेद किए व्यास जी महाराज ने, लेकिन शांति नहीं मिली। सोचा वेदों की भाषा बड़ी टेढ़ी है, सब नहीं समझ पाएंगे, मन अशांत रहा। पंचम वेद महाभारत की रचना की, लेकिन महाभारत भी सबकी समझ में आने वाला नहीं है। चित्त अशांत है श्री व्यास जी महाराज का। सज्जनों, 17 पुराणों की रचना कर दी, 6 शास्त्र रच दिए, लेकिन फिर भी मन अशांत है, चित्त शांत नहीं हुआ। चिंतित मन से, उदास मन से बैठे हैं। जब भक्त विपत्ति में होता है तो मेरे नारायण भगवान पल की देरी नहीं करते। नारद जी को आदेश किया, मेरा भक्त परेशान है, समाज के कल्याण के लिए चिंतित है, तुम जाओ और उनको मार्गदर्शन करो। सज्जनों, यदि तुमको संत के दर्शन हो रहे हैं तो ये मत समझना कि हमसे कुछ मांगने की याचना कर रहा है या हमसे सम्मान की अपेक्षा कर रहा है या इसके जीवन में कोई अभाव है इसलिए हमारी ओर आ रहा है। नहीं, संत को क्या चाहिए, उसका सारा जीवन उसकी भजन की माला होती है। आपने देखा होगा संत वायु का पान करते हैं और समाज के कल्याण के लिए आपको दिखाई नहीं देंगे कहीं जंगलों में, कंदराओं में, पर्वतों पर। क्या चाहिए उनको?